आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th 12th में हो, किसी भी क्लास में हो कोई बात नहीं। अगर गुणनखंड से आपको डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो डर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आज सीखेंगे गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को लेकर के ही हम लोग चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। 12x² माइनस 7x प्लस, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं जो बताऊंगा वो चीज आप समझिएगा, वही स्टेप हर सवाल में फॉलो करना क्या है। ये जो शुरू वाला है उसका मल्टीप्लीकेशन जो है लास्ट वाला के साथ करना है, यानी कि शुरू वाला का गुना लास्ट वाला से। शुरू में है 12x² गुना लास्ट में है 1, गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x²। अब इस 12x² को तोड़ना है, ठीक। अब तोड़ करके क्या करना है, उसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे तो 12x² ही आए, लेकिन जब हम उसको जोड़े या घटाएंगे तो 7x आए, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, चलो वो सब छोड़। अच्छा 12x² को क्या क्या लिख सकते हैं, 12x² को लिख सकते हैं जैसे 3 गुने 4, 3 चौके 12, x² है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 और 4 में भी लिख सकते हैं इसको, 12x गुने x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 6x गुने 2x भी लिख सकते हैं, बहुत तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबको गुना करने पे 12x² ही आएगा, ध्यान से सुनना, सबको गुना करने पे 12x² ही आएगा, लेकिन हमको वो वाला भाग इसका लेना है जिससे जो है इसको जोड़ या घटा करने पे बीच वाला है। देखो अगर हम 6 और 2 को जोड़ते हैं 8 आता है, 7 आता है क्या, नहीं। अच्छा घटाने पे 4 आता है, 7 आता है, नहीं आता, तो ये वाला नहीं लेंगे। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 तो नहीं आ रहा, 13 है क्या यहाँ पे 7। अच्छा 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, लाना क्या है 7। अच्छा ये वाला जोड़ा काम कर जाएगा, 3 और 4 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, तो ये वाला जोड़ा हम लोग जो है काम में ले लेंगे, क्योंकि इसको गुना करने पे 12x² आता है और इसको जोड़ने पर 7x आता है। अब यहाँ पे देखना है साइन है माइनस। अब माइनस कब आएगा, जब -4x में -3x जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7x, इतना तो आता होगा ना। -4x -3x एक ही जाति का ऐड हो जाएगा -7x, यानी -7x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, -4x -3x, बस यही करना था। इसको वैसे का वैसे लिख दो 12x² -7x के जगह में क्या लिख सकेंगे, -4x -3x, तो यहाँ पे लिखो -4x -3x प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जोड़ा बनाना है, इधर का 2 जोड़ा इधर हो गया, 2 को अलग बना लिए, 1 जोड़ा इधर और 1 जोड़ा इधर। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में, जैसे 12x² है, इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे 12x² है तो 12x² का मतलब क्या हुआ, 12x² का मतलब हो गया 4 गुने 3, 4 दिया 12, x गुने x² ना, मतलब x² में है, मतलब x का पावर 2 है, मतलब ये गुना में 2 बार है, एक बार 2 बार 4x। अच्छा चलिए 4x है, 4x का मतलब क्या, 4 गुने x। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो 4x हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम 4x बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो बाहर निकालेंगे किसी को घर से बाहर तो फिर दरवाजा लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। जब 4x ले लेते हैं तो 12x² में क्या बचता है, 4 को दबाओ x को दबाओ, क्या बच रहा है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3x, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। जब 4x से 4x ले लिए क्या बचा, या कुछ नहीं दिख रहा, तो गुना में 1 अभी छुपा हुआ तो 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, फिर ब्रैकेट को बंद कर दें। अब बचा ये वाला जोड़ा। अब ये वाला जोड़ा में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3x + 1 है तो 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुने x लिखेंगे, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन दिख नहीं रहा। अच्छा कोई भी चीज होता है एक तो गुना में होता ही है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। चिन्ह की बात अभी नहीं करना है, ठीक, चिन्ह की बात अभी नहीं करना है। जब 1 बाहर आ गया तो हम दरवाजा लगा देते हैं, घर बंद हो जाता है। जब यहाँ से 1 कॉमन लिए थे 3x से, तो क्या बचा था 3x, जो यहाँ पे रखते हैं 3x, ठीक है। 1 से जब 1 कॉमन ले लिए तो 1 गुना 1 ये भी लिख सकते हैं, कितना 1 गुना में लिखे तो बात तो बराबर ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी अभी जो है इसमें 1 अभी भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1। अब यहाँ पे चिन्ह को देखना है, यहाँ पे लाना है माइनस का 3x, यहाँ पर है प्लस का 3x, तो यहाँ पर जो है एक साथ चिन्ह माइनस देना होगा, क्योंकि -1 गुना 3x कब होगा -3x, ठीक है। यहाँ लाना है प्लस का 1, तो जरूर यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझदारी वाला खेल। अब यहाँ पे बस करना क्या है, जो दोनों में होता है, जैसे यहाँ दोनों में था कॉमन ले ली, यहाँ पे 3x - 1, यहाँ 3x - 1 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x - 1 कॉमन हो गया और 4x - 1 भी कॉमन हो गया, तो 4x - 1 यहाँ पे कॉमन हो गया और 3x - 1 कॉमन।
अरे भैया 3x माइनस 1 जब हटा देंगे बचेगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, डिब्बा बंद कर देंगे। यही हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो सवाल हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल से नहीं होगा, दो तीन सवाल कर लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये है हमारा सवाल, 2x² प्लस 7x प्लस 3। करना क्या है, वही स्टेप की शुरू वाला का अंत वाला से गुना करना है। 2x² गुने 3, आंसर आएगा क्या 6x²। अब 6x² को ऐसे इसको जो है तोड़ना है जिसको गुना करने पे 6x² आए और जोड़ या घटा करने पे 7x आए। अच्छा ये तो दिख रहा है ऐसे ही कि अगर हम 6x गुना x करते हैं, 6 एकम 6 होता है ना, तो 6 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 गुना x, तो 1 से किसी गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। इतना तो आपको बुद्धि होगा, इतना तो जानते ही। तो 6 गुना 1 6 हो गया, x गुना x x²। इससे फायदा क्या हो गया, 6x और 1x को जोड़ने पे 7x आता है, तो यहाँ पे हमको मिल गया। यानी कि 6x प्लस x बराबर हो जाएगा क्या 7x। ठीक है, यानी 7x की जगह में क्या लिख सकते हैं 6x प्लस x। तो 7x की जगह में क्या लिखेंगे 6x प्लस x। जो है एग्जिट उतार दो, 2x² को उतार दिए, 7x की जगह में लिखना है 6x प्लस x। तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस x, प्लस में 3 है तो इसको भी लिख। यहां तक क्लियर होगी। अब यहाँ पे जोड़ा बनाना, एक जोड़ा इधर बन गया, एक जोड़ा इधर बन गया। अब देखना है कि कॉमन क्या क्या आ सकता है। जैसे 2x² था, इसका मतलब 2 गुने x गुने x। 6x का मतलब 2 गुने 3 गुने x। क्या कॉमन है 2, इसमें क्या कॉमन है x, यानी 2x दोनों में उपस्थित है तो ले लेंगे बाहर। 2x जब कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए तो घर बंद कर देंगे दरवाजा। 2x में जब 2x हटाए, 2x² में 2x ले लिए तो क्या बचा, यहाँ बीच में क्या बचा x, यानी यहाँ पे बचा x। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 6x से जब 2x हटा देंगे बचेगा 3, यहाँ पे आ गया 3। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3 में, x में क्या है x गुने 1 लिख सकते हैं, 3 में क्या लिख सकते हैं 3 गुने 1, दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 बाहर करेंगे। अभी साइन की बात नहीं करें, फिर बाहर करेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, दरवाजा लगा दिए। अब यहाँ पे जब हम x से 1 ले लिए क्या बचा, x बचा, यहाँ लिखेंगे x। जब 3 से 1 ले लिए तो क्या बचा 3 बचा, यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ पे साइन रखना है, x का साइन पॉजिटिव है, x का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जिसको गुना करने में प्लस x आए, यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस, यानी कि प्लस गुना प्लस तो प्लस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है प्लस का 1, तो 3 एक 3 करेंगे तो 3 आएगा। प्लस में चाहिए तो इसका भी साइन क्या करेंगे प्लस में। एक बात याद रखना है कि ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो यहाँ तक हम सही हैं और सवाल हमारा सही ही बनेगा। अगर सेम नहीं आया तो जरूर हमने कोई गलती कर दी है, ये पहचान। जो दोनों में होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है, तो दरवाजा यहाँ भी बंद हो जाएगा, इधर भी बंद हो जाएगा। अब ये दोनों निकाल लिए, क्या बचा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक अलग ही तरह के सवाल में, जो कि क्लास 10th में आप बनाए होंगे या आप क्लास 9 से जब 10th में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा अलग तरह का सवाल। जैसे क्लास 10th में एक सवाल आपको दिखेगा, तीसरा सवाल ले लेते हैं, t² माइनस 15, t² माइनस 15। जब इस तरह का सवाल दिखे तो करना क्या है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो है आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b गुने a माइनस b। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखो t² है, a² मिल गया, माइनस है, यहाँ भी माइनस हो गया, 15 है यहाँ b² है, तो इसको कुछ ना किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अच्छा 15 किसी का स्क्वायर हो सकता है नहीं, अच्छा √15 लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर 15। अरे भैया √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा x आएगा, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। क्यों लिखे, क्योंकि हम इस फॉर्मूला में इसको बैठाना चाहते हैं। जैसे ही इसको हम ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, √15 का जब स्क्वायर करेंगे तो सीधे 15 आएगा, बस इसका शकल हम चेंज कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाना, क्या फॉर्मूला लगाना है। यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला यहां लग जाएगा। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला यहां लिख दें, क्योंकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b गुने a माइनस b। a क्या है t, b क्या है 15। इसका मतलब यहाँ पे हम t प्लस 15 लिख सकते हैं रूट में,
और एक बार t माइनस रूट 15 लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर। इस फॉर्मूले से हम तुरंत इसको बना सकते हैं। कितना स्टेप, एक और एक, दो ही स्टेप में ये, दो ही लाइन में ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और इसमें हम देते हैं सवाल, उस सवाल को करेंगे। ठीक है, एक सवाल में नहीं समझ में आया, चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे हमारा एक सवाल है, चौथा सवाल हो गया, जैसे ए स्क्वायर माइनस हमारा हो गया, चलो 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 8। ए स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 8। अब ए स्क्वायर माइनस 8 जो है, इसको हम लोग जो है इस फॉर्मूले में बदलेंगे। अब इस फॉर्मूले में बदलने के लिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 8 है, ये बी स्क्वायर, तो इसको बदलना पड़ेगा, किसी के स्क्वायर में लाना पड़ेगा। अब 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट 8 लिखेंगे, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x होता है। यहाँ पे इसको बदलने के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो? अब यहाँ से फायदा क्या हो गया, हम इस फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा a माइनस 8 और a प्लस 8, a माइनस 8 और a प्लस 8। आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि गुणा में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, गुणनखंड आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।